हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का न्यू एपिसोड लेकर फ्रेंड्स। तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, साथ ही बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं जैसा कि अमन जो होता है वो परेशान होता है अंजलि की बातों से, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में गलतफहमियां बढ़ाई जा रही हैं। और यहाँ पर अंजलि जो होती है उसको पता चलता है कि यहाँ पर अमन ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे हैं। तो यहाँ पर अमन को बोलती है कि आपने औकात दिखा दिया और आपने साबित कर दिया कि आप हैं तो उसी घर के बेटे। और यहाँ पर वो इस चीज़ को उसको बोली होती है तो ये उसके दिमाग में चल रहा होता है और वो परेशान होता है क्योंकि उसने ऐसा किया नहीं है, तो काफ़ी परेशान होता है। यहाँ पर काव्या ठाकुर जो होती है वो आती है और वहाँ पर अमन के सामने कॉफ़ी लेके आती है और बोलती है कि कॉफ़ी। तो यहाँ पर अमन जो होता है बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो काव्या, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकती थी, मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकती थी। तो बोलता है कि तुम क्यों यहाँ पर किस लिए आई हो। तो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ़ में देखकर नहीं रह सकती हूँ और मैं तुम्हारी तकलीफ़ों को बढ़ाने के लिए नहीं, कम करने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं देख सकती हूँ और मुझे पता है कि ये वही दहलीज है जहाँ से बार बार मुझे जाना पड़ा था, मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। तो यहाँ पर वो इस तरीके से बोलते हैं तो अमन बोलता है कि तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, मेरे और अंजलि के बीच की बात है। तो बोलता है कि यहाँ पर हम दोनों के बीच की बात है, हम लोग आपस में समझ लेंगे, तुम्हें यहाँ बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं। तभी वो बोलते हैं कि कैसे ना पढ़ो, मैं जानती हूँ तुम अंजलि से बहुत प्यार करते हो, क्या अंजलि भी तुमसे प्यार करती है। अमन जो होता है सोच में पड़ जाते थे, बोलते हैं कि आज मैं इस चीज़ को साबित करूँगा और मैं यहाँ पर बात करके रहूँगा। तो यहाँ पर जो काव्या ठाकुर होती है वो तभी फ़ोन लगाने लगती है अंजलि के पास और अमन जो होता है उसको मना करता है और बोलता है कि क्या कर रहे हो। तभी बोलती है कि नहीं, आज पता चलेगा, आज मैं तुम्हारे सवालों का जवाब लेकर ही रहूँगा और मैं इस सवाल का जवाब लेकर ही रहूँगी। तो अमन बोलता है कि इन सब चीज़ों के पीछे तो मत पड़ो, तुम्हें नहीं पढ़ना है। तो वो बोलती है कि मुझे सब पता है और कैसे तुम्हें अंजलि ने कोर्ट में बदनाम किया है, यहाँ पर सारे बच्चे जानते हैं कि ये तो उसने ये गलत फहमी सबसे बताई है कि तुमने भेजा है गुंडे उसे जान से मारने के लिए और तुमने उसे बदनाम किया है, ये सब चीज़ें वहाँ पर फैलाई हुई है। तो यहाँ पर सबको पता है। तो बोलती है कि यहाँ पर अमन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। तो बोलती है यहाँ पर हर बच्चा जानता है और मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके बारे में भला क्यों पता नहीं करूँगी, मैं अभी फ़ोन करती हूँ और इस बात को आज साबित ही कर दूँगी। तो यहाँ पर वो अंजलि के पास कॉल करते हैं और अंजलि के पास कॉल आता है तो अंजलि बोलती है हेलो। तो भी वो बोलती है कि मैं काव्या ठाकुर बोल रही हूँ। तो बोलती है हाँ। तो यहाँ पर वो बोलती है कि तुम ये एक बात बताओ कि तुम अमन सिंह से प्यार करती हो या नहीं। तभी वो बोलते हैं कि तुम कौन होती हो हम दोनों के बीच में ये सब चीज़ें और सवाल करने का, तुम्हारा हक किसने दिया है तुम्हें ये सब चीज़ें बोलने के लिए। तभी बोलते हैं कि तुम बताओ यहाँ पर। तो तभी अमन जो होता है वो फ़ोन ले लेता है, बोलता है हेलो अंजलि। तो अंजलि जो होती है गुस्से में बोलती है कि तुम अब मेरे आते ही यहाँ पर काव्या ठाकुर आ गई है वहाँ पर और बहुत अच्छा। तो वहाँ पर वो अंजलि की बात नहीं सुनती, यहाँ पर काव्या जो होती है वो उसका फ़ोन ले लेती है और बोलती है कि मैं जो पूछ रही हूँ उसका उस सवाल का जवाब दो, क्योंकि अमन तुमसे बेइंतहा प्यार करता है और मैं वो लड़की हूँ जो मैं भी अमन से बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम अमन से प्यार करती हो। तो यहाँ पर अंजलि जो होती है वो बोलती है कि हाँ मैं अमन जी से बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ पर काव्या जो होती है जैसे ही वो इस चीज़ को बोलती है कि मैं प्यार करती हूँ अमन जी से, तो वो काव्या जो होती है वो स्पीकर को कम कर देती है और यहाँ पर अंजलि को सुनाई नहीं देता ही वो म्यूट कर देती है। तो अंजलि को ऐसा लगता है कि अमन जी ने कुछ बोला ही नहीं, तो वो इस चीज़ से दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर तभी अमन पूछता है काव्या से कि क्या बोला उसने। तभी वो बोलते हैं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती अमन, ट्रस्ट में वो तुमसे प्यार नहीं करती है, वो तुम्हारे पावर, पैसे और तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार करती है। वो इस चीज़ को गलतफहमी में बदल देती है यहाँ पर अमन के सामने। और तभी यहाँ पर अंजलि जो होती है वो परेशान हो जाती है और तभी जो वहाँ गिन्नी होती है वो देखती है कि अंजलि परेशान है। तो गिन्नी आती है और बोलती है क्या हुआ बहन। तो बताती है कि मेरी अभी काव्या ठाकुर से बात हुई और वो मुझसे सवाल की कि मैं अमन जी से प्यार करती कि नहीं। मैंने वो जवाब दिया लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, एक बार भी आई लव यू का जवाब आया ही नहीं। तो वो बोलती है ट्रस्ट में मैं जानती हूँ अमन तुमसे प्यार करता है। यहाँ पर गिन्नी बताती है और समझाती है। तभी गिन्नी अपने और यहाँ पर
अभय के बारे में सोचती कि अभय ने कैसे उसको धक्के मार के निकाला था। यहाँ पर जिस तरीके से अमन को प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ पर काव्या जो है उसकी एक चाल है, तो अमन को यहाँ पर समझा रही होती है। यहाँ पर उसका भाई जो होता है युवराज, वो फोटो निकालता है, तभी वहाँ पर महक आ जाती है। और महक जैसे ही आती है तो युवराज जो होता है वो डर जाता है और बोलता है कि महक यहाँ पर क्या करने आई है। तो वो समझ नहीं पाता है, उसको लगता है कि उसने जान लिया है कि हम जैसे तस्वीर ले रहे थे इस चीज़ को देख लिया होगा। तो यहाँ पर महक जो होती है बोलती है कि ऑलरेडी यहाँ पर सब परेशान है। तो बोलता है मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें, तो लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो महक बोलती है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला और गुस्से में चली जाती है। तभी बोलता है कि कुछ ठीक ना हो या हो, मुझे वो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर ठीक हो। आप मेरी बहन यहाँ पर आ गई है और एंट्री की है तो अब सब कुछ ठीक ही होगा। और ये फ़ोटो अंजलि के पास भेजने के लिए बोलता है कि अंजलि को तो ज़रूर दिखाई देगा। यहाँ पर अंजलि को जो गिन्नी है समझाती है और अंजलि जो होती है वो रोती रहती है। और यहाँ पर काव्या जो है वो अपनी चाल चल चुकी होती है और काव्या जो होते हैं यहाँ पर अमन को बोलती है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है, ट्रस्ट में वो तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी, मैं तुम्हें यहाँ पर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में रहूँगी और ये चीज़ें वो बोल रही होती है। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है घर से, तो वहाँ पर मीडिया वाले जो होते हैं वो आकर के उसके सामने खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर अंजलि से सवाल पूछने लगते हैं कि आप पर जानलेवा हमला किसने करवाया, आप क्यों नहीं बता रही, आप किसके डर से चुप हैं। यहाँ पर मीडिया वाले जैसे सवाल करते हैं, अंजलि बोलती है कि आपको किसने कहा कि मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ और किसी ने नहीं किया है। तभी मीडिया वाले से सवाल बार बार करते हैं कि आप किसको छुपा रही हैं, किसका नाम नहीं लेना चाहती, किसकी वजह से आप चुप हैं, आप क्यों डर रही हैं, आप बोलिए आपको किसका डर है। तो अंजलि बार बार बोलती है कि मुझे किसी ने कोई फोर्स नहीं किया है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर उसके सर आ जाते हैं और उसको देख कर के वो बोलते हैं कि सर आप, तो बोलते हैं हाँ अंजलि तुम्हारे ऊपर जानलेवा तो हमला हुआ था, तुम क्यों झूठ बोल रही हो। तो अंजलि बोलती है कि नहीं सर। बोलते हैं क्यों तुम छुपा रही हो यहाँ पर, तो बोलते हैं कि नहीं FIR क्यों नहीं की। तो अंजलि बोलती है कि नहीं सर कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कोई पुराना दुश्मनी होगा हमारे ऊपर जानलेवा हमला जो हुआ था। तो बोलते नहीं यहाँ पर कंप्लेंट तो हो चुकी है। तो वो बोलते हैं किसने कि यहाँ पर मीडिया वाले जो होते हैं तभी वहाँ पर वीडियो दिखाते हैं कि जिसमें अंजलि गुंडों से लड़ाई कर रही होती है और तभी बोलते हैं कि आप किसका नाम छुपा रहे हैं, मुझे सब पता है। यहाँ पर आपको अमन सिंह राजपूत ने भेजा था ना मारने के लिए गुंडे, तो आप क्यों छुपा रहे हैं, किस वजह से डर से छुपा रही हैं, हमें सब पता चल चुका है। तो यहाँ पर आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर कोर्ट में सवाल जवाब होंगे जिसमें कि अंजलि अमन से सवाल करेगी कि आपको पास क्या सबूत है कि आपकी शादी एडवोकेट अंजलि अवस्थी से हुई, और यहाँ पर अमन जो है वो उसको डांटते हुए नजर आएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही आप देखेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा।